मुझे खुश नहीं होना चाहिए, यही सब चाहता था ना मैं। मगर खुशी तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है। सिर्फ सिर्फ एक जैसे कीड़े काटते रहते मुझे हर टाइम, हर टाइम, और हर टाइम मैं ऐसे ही। ये स्टेटमेंट है रॉकस्टार के जनार्दन या जॉर्डन का, जो वो सब हासिल कर लेता है जो कुछ भी उसने कभी चाहा था, मगर फिर भी उसे खुशी हासिल नहीं होती। और हाँ, ये कोई बहुत यूनिक केस नहीं है। रियल लाइफ में भी हमें काफ़ी सारी स्टोरीज ऐसी देखने को मिलती है जहाँ लोगों ने अपने सपने पूरे होने के बावजूद खुशी से जीना तो दूर, खुशी को महसूस तक नहीं किया। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, किसके साथ होता है, और ऐसा क्या करें कि ऐसा ना हो, इन सारे सवालों के जवाब है रॉकस्टार की कहानी और इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका आज के चैप्टर द फिलॉसफी ऑफ रॉकस्टार में। तो रॉकस्टार के फिलोसफिकल एस्पेक्ट को देखने से पहले शॉर्ट में इसकी स्टोरी लाइन के बारे में जान लेते हैं। तो एक कहानी है जनार्दन जाखड़ की, जो बचपन से एक फेमस म्यूजिशियन बनना चाहता है, बिल्कुल अपना आइडल जिम मॉरिसन की तरह। बट लाइक मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट वो भी यहाँ वहाँ धक्के ही खाता है, लेकिन फिर उसे वो चीज़ मिलती है जो इंडिया में हर किसी को फ्री में मिल जाती है, एडवाइस, या कहें रॉन्ग एडवाइस, क्योंकि मोस्टली एडवाइस देने वाले को खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उस चीज़ का जिससे रिलेटेड वो एडवाइस दे देते हैं। जनार्दन अपने दिमाग में बस ये बात बैठा लेता है कि हर आर्टिस्ट की लाइफ में पेन होना इम्पोर्टेंट है, बिना उसके कोई आर्टिस्ट बड़ा नहीं बन सकता, और जानकर लाइफ में पेन को चेस करने लगता है। बीच में प्लॉट थोड़ा चेंज होता है, जहाँ जनार्दन अपनी दोस्त हीर की शादी में कश्मीर जाता है, मगर कश्मीर से आने पर उसकी सारी प्रेयर सच हो जाती है। एक के बाद एक पेनफुल इंसिडेंट, बेइज्जती, घर से निकालना, दिल टूटना, जो भी चीज़ें जनार्दन को पहले सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी क्योंकि वो दूसरे आर्टिस्ट की लाइफ में हुई, वो सब अब जनार्दन के साथ होने लगती है। बट आफ्टर सम टाइम बाय लक जनार्दन एक बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है, बड़ा और बदनाम आर्टिस्ट, क्योंकि उसे उस सक्सेस में जिसके सपने वो बचपन से देखता था कोई खुशी मिलती ही नहीं है। और इन्हीं सब के पीछे पे हैं लाइफ के 4 बड़े लेसन्स, जो अगर आप यंग हैं तो आपके लिए लाइफ सेवर प्रूव हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट सुनने में थोड़ा क्लीशे है, बट उसके पीछे का लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेवर टेक एडवाइस फ्रॉम रॉन्ग पीपल। ये पॉइंट बोलते हुए मैं अच्छे से जानता हूँ कि हम सब जानते हैं, मगर फिर भी एंड में गलती यही करते हैं, शायद क्योंकि हमारे आसपास कोई उस लेवल का सक्सेसफुल इंसान नहीं होता जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं और जो हमें एडवाइस भी दे सके। जैसे जनार्दन के केस में उसे उसकी रॉन्ग एडवाइस मिलती है खटाना भाई से, जो उसे बताते हैं कि तू आर्टिस्ट तब बनेगा जब तेरी ज़िंदगी में पेन होगा। और ये पॉइंट सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता। कभी सोचा है कि हमें एडवाइस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड एडवाइस तब ढूंढते हैं जब हमें खुद उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं होता, या हमें उससे रिलेटेड इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब ये केस किसी स्पेशलाइज फील्ड में तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, फॉर एग्जांपल हेल्थ, क्योंकि उससे रिलेटेड एडवाइस आपको डॉक्टर ही सही दे पाएगा, नॉट जस्ट बिकॉज आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, बट इन दिस केस आपको अच्छे से पता है कि सामने वाले को मुझसे ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। लेकिन जब बात करियर की आती है या लाइफ के किसी बड़े डिसीजन की आती है, तब हम उन लोगों के एडवाइस से अफेक्ट होने लगते हैं जिन्हें उस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं। जैसे मान लो आपके चाचा जी ने कभी कैमरा यूज़ नहीं किया, लेकिन वो बड़ी कॉन्फिडेंटली आपसे कह देंगे कि फोटोग्राफी में करियर नहीं है तेरा, भूखा मर जाएगा, इससे अच्छा ये इसके फॉर्म भर दे। तो या तो हम डिसीजन खुद से लेंगे, लेकिन मन में हमेशा चाचा जी की बात का प्रेशर रहेगा, या चाचा जी की बात मान लेंगे। लेकिन अगर आप खुद वेल रिसर्च हो उस बारे में, कॉन्फिडेंट हो उसे लेकर, तो ना वैलिडेशन के लिए उन लोगों से एडवाइस और ओपिनियन मांगोगे जिन्हें उसका 1% एक्सपीरियंस नहीं, और ना ही उन लोगों के नेगेटिव ओपिनियन से आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा अनटिल आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने बात को लेकर। क्योंकि किसी भी इंसान का कोई भी स्टेटमेंट तब अफेक्ट करता है जब उसमें कुछ % सच्चाई हो। सो बी वेल रिसर्च एंड कॉन्फिडेंट योरसेल्फ इफ यू कांट फाइंड द पर्सन वर्दी टेकिंग एडवाइस फ्रॉम। नेवर चूज रॉन्ग मोटिवेशंस। आजकल की यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान की नेगेटिव चीज़ों से पहले अट्रैक्ट होते हैं और उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर अपने आप को और अपने आइडल को सेम कैटेगरी में डालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कबीर सिंह।
सबको पता है कि इंडिया के यंग लड़के जो कबीर सिंह के बड़े फ़ैन बन गए थे, वो कबीर सिंह के स्कॉलर होने या कॉलेज टॉपर होने से इम्प्रेस नहीं हुए थे। सबने बस उसके ओवर डोमिनेटिव बिहेवियर, सिगरेट पीने के स्टाइल, बियर्ड और एग्रेसिवनेस को खुद में लाने की कोशिश की। उसकी कहानी को अपनी कहानी से रिलेट करके उसके नेगेटिव ट्रेट्स कॉपी करने की कोशिश की। यही चीज़ कई लोग अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में शुरू कर देते हैं। जैसे किसी सक्सेसफुल इंसान का कोई पेनफुल पास्ट रहा हो, लोग अपने पास्ट को अपने माइंड में ओवर पेनफुल बनाकर खुद को अपने आइडल जैसा समझने लगते हैं, इग्नोरिंग द फैक्ट कि उनके आइडल्स आज सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि वो उन प्रॉब्लम से ऊपर उठ पाए। जिस भी पोजीशन पर वो आज हैं उसके पीछे का रीज़न भले हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और स्ट्रैटेजी हो, लेकिन लोग फोकस किसी नेगेटिव और अटेंशन गेनिंग चीज़ पर करते हैं, खुद को उनके जैसा फील करने के लिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फेक इट टिल यू मेक इट, या अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती। ये सब आजकल की दुनिया में किसने नहीं सुना। ये सब गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सोसाइटी और आजकल के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जिस तरह इसे शुगर कोट करके बेचते हैं जैसे इससे तो लाइफ ही बन जाएगी, सेम कॉन्सेप्ट किसी की लाइफ बर्बाद भी कर सकता है। जिस तरह पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव एफर्मेशंस लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है, उसी तरह नेगेटिव सेल्फ टॉक भी नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करती है। आई एम नॉट गुड इनफ, मैं आलसी हूँ, मैं फेलर हूँ, ये एग्जाम्पल है कुछ नेगेटिव सेल्फ टॉक की। आई वॉन्ट टू बी अलोन, मैं जिस प्रोफेशन में उसमें पेन इंपॉर्टेंट है, आई डोंट बिलीव एनीवन, ये हैं कुछ नेगेटिव एफर्मेशंस। इस केस में अपने आप आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ आपको अकेला रहना पड़ेगा या आपको किसी पर भरोसा नहीं होगा। सो पे अटेंशन टू वॉट एवर यू आर सेइंग टू योर सेल्फ, क्योंकि ज़्यादातर हम पॉजिटिव एफर्मेशंस तो कॉन्शियसली करते हैं माइंड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन रखकर, और नेगेटिव एफर्मेशन सब कॉन्शियसली या इग्नोरेंस में, और उसका इफेक्ट कॉन्शियसली की एफर्मेशन से ज़्यादा होता है। हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव। हैप्पीनेस इज द इमोशनल स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, और जिस तरह हम सब फिजिकली और मेंटली एक दूसरे से अलग हैं, हर इंसान की रिक्वायरमेंट भी अलग होगी उस स्टेट में पहुंचने के लिए। बट ज़्यादातर लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं किसी और इंसान के हैप्पी होने के रीज़न को, एंड बिकॉज हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव, इसके चांसेस बहुत कम है कि आपको भी उस चीज़ में उतनी ही खुशी मिले जितनी किसी और को मिली। तो फिर करें क्या? एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, एनालाइज। हमारी लाइफ एक पॉइंट से शुरू होती है और एक पॉइंट पर जाकर ख़त्म, जिसका मतलब ये है कि लाइफ खुद परमानेंट नहीं है, और हम एज अ ह्यूमन इतनी बेवकूफ़ स्पीशीज़ हैं जो इस टेम्परेरी लाइफ में परमानेंट चीज़ों को चेस करने की कोशिश करते हैं। एक डेफिनेशन बना ली हैप्पीनेस की, अब उसके पीछे अपने 20 साल घुट घुट कर जिएंगे। हम पहले हैप्पीनेस को डिफाइन कर देते हैं खुद के लिए और फिर उसे अचीव करने के लिए दौड़ते हैं, जबकि होना बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए। पहले एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो, एनालाइज करो कि हाँ इस चीज़ में मुझे खुशी मिल रही है, ये है मेरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट हैप्पीनेस का सॉफ्टवेयर स्मूथली रन करने के लिए। तो इस वीडियो से आपको 2 रूल्स ले जाने और 2 सवाल है। रूल्स हैं, नेवर टेक एडवाइस फ्रॉम रॉन्ग पीपल एंड अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक। और सवाल जो खुद से पूछना है, व्हाट्स द मोटिवेशन बिहाइंड माई पर्पस, और फिर एक्सप्लोर करना कब शुरू करना है।